हेलो स्टूडेंट्स, तो आज हम पढ़ेंगे क्लास 12 का एक टॉपिक लॉन्गिट्यूडिनल सेक्शंस ऑफ फ्लावर। अब ये फ्लावर है, इसके स्ट्रक्चर के बारे में जानेंगे। तो ये एक चाइना रोज़ है, चाइना रोज़ जिसको साइंस में हिबिस्कस कहा जाता है और ये एक बाइसेक्सुअल फ्लावर होता है। तो आइए जानते हैं इसके स्ट्रक्चर के बारे में। तो सबसे नीचे जो आपको ये दिखाई दे रहा होगा ग्रीन ग्रीन कलर का, इसको सेपल्स कहा जाता है। अब ये सेपल्स क्या करते हैं, प्लांट को प्रोटेक्ट करते हैं और अट्रैक्टिव बनाते हैं। देन उसके बाद में आपको ये रेड रेड लिप्स दिखाई दे रही होगी, ये पेटल्स, इनको पेटल्स कहा जाता है। अब ये पेटल्स क्या करती है, प्लांट्स को अट्रैक्टिव बनाती है, जिससे कोई भी इंसेक्ट्स या फिर कोई भी एनिमल्स प्लांट की ओर अट्रैक्ट हो और उसके थ्रू ज़्यादा से ज़्यादा फर्टिलाइजेशन हो सके। देन ये आपको जो दिखाई दे रहा होगा, ये मेन पार्ट है, इसी में मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट है और फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट है। तो जो ऊपर आपको दिखाई दे रहा है रेड रेड कलर में, तो ये स्टेमन है, ये मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट्स है। अब स्टेमन्स के भी दो पार्ट्स होते हैं, एंथर एंड फिलामेंट्स। तो ये जो लॉन्ग ट्यूब है ये फिलामेंट है, एंड जो ऊपर ऊपर है ये एंथर, ये इतना, ओनली इतना इतना, ये नहीं है ना ये। तो ये जो एंथर है ना, ये क्या कंटेन करता है, पोलन ग्रेन। को येलो येलो कलर का स्ट्रक्चर दिखाई दे रहा होगा, ये पोलन ग्रेन है ना। ये एंथर क्या कंटेन करता है, पोलन ग्रेन, और पोलन ग्रेन मेल जर्म सेल कंटेन करती है। अब इसको देखते हैं जरा अंदर से। ये हो गए हमारे स्टेमेन वाला पार्ट्स, जिसमें एंथर एंड फिलामेंट रहता है। ये एंथर है एंड ये नीचे वाला पार्ट फिलामेंट है। अब इस एंथर मेल जर्म सेल को कंटेन करता है, पोलन ग्रेन को। ये भी एंथर ही है हमारा। देन अब आपको एक छोटी सी लॉन्ग ट्यूब और ऊपर रेड रेड कलर का स्ट्रक्चर दिखाई दे रहा होगा, ये पिस्टिल होता है। ये फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट्स हैं, जिसके थ्री टाइप्स होते हैं, थ्री पार्ट्स होते हैं ना। फर्स्ट है स्टिग्मा, ये ऊपर आपको दिखाई दे रहा होगा ब्राउन ब्राउन कलर का, रेड ब्राउन कलर का, ये स्टिग्मा होता है। एंड जो लॉन्ग ट्यूब है इसको स्टाइल कहा जाता है। देन लास्ट में क्या है, ओवरी। तो जो स्टिग्मा रहता है ना, ये पोलन ग्रेन को अपने ऊपर चिपकाता है। देन यहाँ से पोलन ग्रेन इस ट्यूब के थ्रू ओवरी तक जाती है, फिर ओवरी के अंदर जो ओव्यूल्स रहता है उससे मिलता है मेल जर्म सेल, एंड देन फर्टिलाइजेशन होता है। अब इस ओवरी के अंदर जो ओव्यूल्स रहता है उससे सीड बनता है, एंड जो ओवरी रहती है फर्दर आगे जाके नए प्लांट या फिर नए जो फ्लावर है उसमें कन्वर्ट हो जाती है, नए फ्रूट या फ्लोर में कन्वर्ट हो जाती है। अब बात आती है कि जो प्लांट है वो किस किस टाइप से फर्टिलाइजेशंस करता है। तो थ्री टाइप से जो प्लांट है वो फर्टिलाइजेशंस करता है। फर्स्ट जो है वो एयर है, एयर के थ्रू, और सेकेंड है वाटर के थ्रू, एंड थर्ड है एनिमल्स के थ्रू। अब एयर के थ्रू वो कैसे करता है, जब कोई भी प्लांट रहेगा एटमॉस्फेयर में तो कहीं से हवा आएगी, विंड आएगी, तो उसके थ्रू जो पोलन ग्रेन है वो उड़कर वहाँ से कहाँ चली जाएगी, स्टिग्मा तक चली जाएगी और स्टिग्मा पर चिपक जाएगी। देन यहाँ से नीचे जाके फर्टिलाइजेशन कर देगी, ये एयर के थ्रू हो जाएगा। सेकेंड है वाटर के थ्रू। अब वाटर के थ्रू कैसे होता है, तो कुछ प्लांट्स हमारे एक्वेटिक होते हैं। एक्वेटिक का मतलब जो पानी के अंदर रहते हैं। अब पानी के अंदर रहते हैं तो उनका एंथर भी पानी के अंदर रहता है और स्टिग्मा भी पानी के अंदर रहता है। तो जब पानी बहता है तो उसके साथ जो पोलन ग्रेन है वो बहकर कहाँ चली जाती है, स्टिग्मा पर चली जाती है। देन यहाँ पर चिपक कर फिर वो यहाँ से ओवरी तक जाती है, फर्टिलाइजेशन होता है। देन थर्ड जो पार्ट है, मेन पार्ट सबसे ज़्यादा यही चलता है, जिसमें क्या है, एनिमल्स। एनिमल्स के थ्रू इसका फर्टिलाइजेशन होता है। अब एनिमल्स में मेनली इंसेक्ट, और इंसेक्ट्स के अंदर भी मेनली बीज। जो बीज रहती है ना वो सबसे ज़्यादा फर्टिलाइजेशन करती है। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि जो बीज रहती है वो नेक्टस, प्लांट्स में पार्ट्स फ्लूइड रहता है नेक्टस, उसको कलेक्ट करने आती है, और इसी नेक्टस से जो बी है वो हनी भी बनाती है। तो जब बी नेक्टस लेने आती है तो जब नेक्टस लेती है तो जो पोलन ग्रेन है उनसे चिपक जाता है।
देन फिर वो यहाँ से जब फीमेल बॉडी पर जाती है, फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट्स पर जाती है, तो वो ये स्टिग्मा पर चिपक जाता है ये पोलन ग्रेन, एंड देन यहाँ से फिर फर्टिलाइजेशन होता है। आई होप आपको समझ में आया होगा।